So basically, Section 61, Clause 1 of BNS. Earlier, it was Section 120A of IPC. Okay, 120A because it was later on added in 1931, right? So basically, what does Section 61, Clause 1 says? So it basically says that what is exactly is criminal conspiracy. Okay. So see, let me first clear you some points, few points. Let me first make you clear. So basically, it is implicit that in criminal conspiracy, meeting of mind is basically involved. हाँ, इसमें बॉटल में भर लाते यार पानी, कोई यहाँ की बॉटल है, यहाँ वाली, वो शायद ब्लू वाली है ना, हाँ, उसको भर लाओ, हाँ नॉर्मल. So basically it is implied that meeting of mind has to be there. Okay, meeting of mind मतलब दो से ज्यादा कोई भी लोग अगर एक साथ मिल करके किसी भी एक बेसिकली ऐसे ऑफेंस को करने की प्लानिंग करते हैं. एक या तो देखो दो केसेस है, या तो एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए प्लान करते हैं, या फिर एक लॉफुल एक्ट को करने के लिए प्लान करते हैं बट बाय यूजिंग अनलॉफुल मीन्स. ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं, किसी भी अनलॉफुल एक्ट को प्लान करते हैं या फिर लॉफुल एक्ट को प्लान करते हैं बट बाय यूजिंग अनलॉफुल मीन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं. बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर बात यह है कि इट इज बेसिकली स्टेटिंग कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलते हैं और किसी अनलॉफुल एक्ट को प्लान करते हैं. नाउ हियर द कंफ्यूजन कम्स कि फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या केवल इंटेंशन सफिशिएंट है? तो हियर द पॉइंट इज कि दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलते हैं और मियरली बस उनके माइंड में अगर इंटेंशन आती है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा. Criminal conspiracy is something more than the intention to commit crime. So basically, in the common law jurisprudence or in Indian law legal aspect also by BNS, merely intention is not punished. इंटेंशन तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फिर कब कहा जाएगा? जब दो या दो से ज्यादा लोगों के माइंड में किसी अनलॉफुल एक्टिविटी को करने की या फिर किसी लॉफुल एक्टिविटी को बाय यूजिंग अनलॉफुल मींस करने का इंटेंशन आता है, और ये इस इंटेंशन के फर्दरेंस में एक प्लॉट ऑफ एक्शन, एक पूरे एक्शन के प्लॉट को फाइनलाइज कर लेते हैं, तो उसी मोमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाती है. इसमें हर बार ये जरूरी नहीं है कि फाइनल एक्ट जो है वो हुआ ही हो. इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. जिस मोमेंट इन्होंने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट हो गई. बात आ रही है समझ में? मतलब जिस मोमेंट दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बैठे और उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन को फाइनलाइज कर लिया कि दिस इज गोइंग टू बी आवर प्लान ऑफ एक्शन, और ये हमें जो है इलीगल एक्ट करना है या फिर ये लीगल एक्ट करना है बट इन इलीगल मीन्स से करना है, तो उसी मोमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है कमिट. बात आ रही है समझ में? तो अभी ये बहुत सारी बातें हैं, लिखो इसको, धीरे धीरे लिखते लिखते समझते रहेंगे. सो राइट, सेक्शन 61 क्लॉज 1 ऑफ BNS. Section 61, Clause 1 of BNS. Section 61, Clause 1 of BNS states that when two or more persons agree, states that when two or more persons do or to do or cause to be done, to do or cause to be done
an illegal act or a legal act by illegal means. Full stop. Such an agreement is called as criminal conspiracy. Such an agreement is called as criminal conspiracy. देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है। दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो पनिश केवल इस एक्ट के लिए किया जाएगा, ऐसा नहीं है। This criminal conspiracy is in itself a substantive provision या substantive offense। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई फाइनल एक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। बात समझना, अभी मैं आपको एक डिफरेंशिएशन समझाता हूं। देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब कहा जाता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब कहा जाता है जब आप दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिल करके किसी अनलॉफुल एक्ट को प्लान करते हैं या फिर किसी लॉफुल एक्ट को प्लान करते हैं बट बाय यूजिंग अनलॉफुल मीन्स। ओके, अब समझना बात को। इस केस में जहां पर जो प्लान हो रहा है वो एक अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, इसमें बस अग्रीमेंट का हो जाना ही सफिशिएंट है फॉर कॉलिंग इट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें इन रियलिटी कोई एक्ट का होना नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई एक्ट हुआ ही हो। इसमें बस दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके एक अग्रीमेंट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, एक पूरा प्लॉट डिजाइन कर लेते हैं। तो जिस मोमेंट ये अग्रीमेंट हो गया उसी मोमेंट ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझ लो हो गई। बात आ रही है समझ में? जरूरी नहीं है कोई फिजिकल एक्ट, दैट मीन्स कोई एक्टस रियस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कोई एक फिजिकल एक्ट ही होना, एक्टस रियस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। हाँ, इस केस में, जिस केस में जो प्लानिंग हुई है वो एक लॉफुल एक्ट के लिए हुई है बट बाय यूजिंग अनलॉफुल मीन्स, इसमें भी फाइनल एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट, ओके। ओवर्ट एक्ट का मतलब कुछ भी पर्टिकुलर एक्ट। फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर की गई है टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ठीक है। अब वो जो एक्ट है वो तो बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना अपने आप में एक लॉफुल जो है एक्ट है। लेकिन आपने उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन यूज किए, मान लो वो फ्रॉड फॉर्जरी के थ्रू आपने ऑब्टेन करके डॉक्यूमेंट इलीगल यूज किए, तो ऐसे केस में आप जो डॉक्यूमेंट्स मतलब आप जो है ऑब्टेन कर रहे हो, तो आपने उससे पहले मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ होगा, एक अग्रीमेंट आपने प्रॉपर बनाया होगा। इसमें आप करने वाले थे एक लॉफुल एक्ट बट बाय यूजिंग अनलॉफुल मींस। इसमें भी आप वो पैसा विड्रॉ कर लो, ये जरूरी नहीं है। फाइनल एक्ट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट मतलब अगर आपने कोई छोटा मोटा भी एक्ट किया ना इस फर्दरेंस में, तो वो भी मान लिया जाएगा फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जैसे आप अगर जस्ट अप्रोच ही कर लिया आपने किसी एक एजेंट के पास में टू ऑब्टेन दैट फेक सर्टिफिकेट, बस वो छोटा सा एक एक्ट, एक ओवर्ट एक्ट इज इन इटसेल्फ सफिशिएंट ये बात प्रूव करने के लिए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। फाइनली जो फाइनल एक्ट है वो बेशक ना हुआ हो, फाइनल एक्ट इस केस में लीगल है, लॉफुल है, बट मींस क्या है, वो अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल मींस को अचीव करने के लिए आपको ओवर्ट एक्ट रिक्वायर्ड है। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप प्लॉट या डिजाइन बनाया जा रहा है फॉर डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, तो इस केस में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक फाइनल एक्ट के होने की। इसमें मात्र बस इतना सफिशिएंट है कि वो प्लॉट और डिजाइन अगर फाइनलाइज हो गया, then that plot and design that is finalized
इज इन इटसेल्फ सफिशिएंट, वही बहुत है। ठीक है, तो लिखो इस बात को और क्लैरिटी होगी। राइट, agreement alone is enough when the conspiracy is to commit. Agreement alone is enough when the conspiracy is to commit. When the conspiracy is to commit an offense. लिखो, बट वेन कॉन्स्पिरेसी, अब यहां पर बात आती है, पहली बात तो अगर आप एक ऑफेंस की प्लानिंग कर रहे हो, अगर एक ऑफेंस का अग्रीमेंट कर रहे हो, तो ऑफेंस कमिट, ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस इज एन एक्ट दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। तो अगर आप एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट का अग्रीमेंट कर रहे हो, तो फिर फाइनल अग्रीमेंट इज इन इटसेल्फ इनफ टू क्लेम दैट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज हैपेंड। उस केस में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर एक्टस रियस हुआ ही हो, उस केस में बस अग्रीमेंट इज इनफ। बट इन केस अगर आप एक लॉफुल एक्ट कर रहे हो बट बाय यूजिंग अनलॉफुल मीन्स, और उसके लिए आपने अग्रीमेंट किया है, तो वहां पर फाइनल एक्ट के होने की तो यहां भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट ओवर्ट एक्ट इज सफिशिएंट। ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है कि उस काम को करने के लिए, उस अनलॉफुल मीन्स को करने के लिए कुछ भी छोटा मोटा एक्ट बस किया हो। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, यहां तो देखो एक रिक्वायरमेंट ये है कि इस केस में फॉर एग्जांपल एक्स ने जो है वो वाई के साथ मिल करके एक अग्रीमेंट डिसाइड किया कि दिस इज द वे। अच्छा, इनके माइंड में मान के चलो बस इंटेंशन आई, इनके माइंड में बस एक इंटेंशन आई कि बी इज अ बिजनेसमैन, बी इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, वी विल किल हिम। तो ये अपने आप में इंटेंशन आना इज नॉट एट ऑल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बट दोनों ने मिल करके एक अग्रीमेंट फाइनलाइज किया, एक पूरा प्लॉट और वी वुड से डिजाइन फाइनलाइज किया। तो जिस मोमेंट ये अग्रीमेंट फाइनल हो गया, उस मोमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, बी का मर्डर करना, और बी का मर्डर करना इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस। ठीक है, पनिशेबल बाय द लॉ। तो ऐसे केस में एक्ट रिक्वायर्ड है ही नहीं, बस इन्होंने ये बात अग्रीमेंट कर लिया फाइनलाइज, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। बट दूसरे केस में फॉर एग्जांपल x and y, basically x is a common man, y is basically the agent of a bank, दोनों ने कॉन्स्पिरेसी की, दोनों ने एक अग्रीमेंट डिजाइन किया टू बेसिकली विड्रॉ द मनी फ्रॉम एज बैंक अकाउंट, या फिर मान के चलो एक्स बैंक अकाउंट, मान लो इन्हीं का एक बैंक अकाउंट था, एक एफडी थी जिसकी जो है टाइमलाइन थी कि 5 साल बाद ही वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्होंने लेकिन एक अग्रीमेंट किया वाई के साथ में कि नहीं, 5 साल बाद में मुझे अभी पैसा चाहिए, एक फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं, चलो एक काम करते हैं, और फेक सर्टिफिकेट बना करके एक्स के अकाउंट से जो है हम पैसा निकाल लेंगे नाउ, या फिर हम लोन ले लेंगे। तो लोन लेना तो अपने आप में जो है एक लीगल एक्टिविटी है, लेकिन इन्होंने अग्रीमेंट एक किया कि भाई हम जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वी विल बेसिकली यूज फेक डॉक्यूमेंट्स। तो जिस मोमेंट इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया एक लीगल काम को करने के लिए बट बाय यूजिंग अनलॉफुल मीन्स, तो उस समय उस अग्रीमेंट से केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, यहां पर चाहिए होगा एक ओवर्ट एक्ट, मतलब छोटा मोटा कोई इन फर्दरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइम, एक छोटा मोटा कोई भी एक एक्ट। तो ऐसे लिखो, but when conspiracy is to do a non-offense illegal act, but the but when the conspiracy is to do a non-offense illegal act, but when the conspiracy is to do a non-offense illegal act or to do a legal act by illegal means, or to do a legal act by illegal means,
ठीक है, कॉमा देन सम एक्ट नॉट एक्ट बट सम एक्ट, ब्रैकेट में लिख लो ओवर्ट एक्ट, सम एक्ट और ब्रैकेट में लिखो ओवर्ट एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ अग्रीमेंट, इन फर्दरेंस ऑफ अग्रीमेंट must be done, must be done. Must be done. ठीक है, ऐसे इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन लिख लो, इट इज इममटीरियल वेदर, it is immaterial whether the illegal act is the main object, whether the illegal act is the main object or merely incidental to the main object, or merely incidental to the main object. वैसे एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज बेसिकली अबाउट अग्रीमेंट, दोनों के बीच में अगर अग्रीमेंट बस हो गया है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है। एक्टस रियस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, देन व्हाट इज अग्रीमेंट, राइट। पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अग्रीमेंट या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट। तो राइट, agreement means meeting of minds, agreement means meeting of minds and mere discussion, बस खाली डिस्कशन करना या अपने व्यूज को एक्सचेंज करना ये कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे लिखो, एंड mere डिस्कशन और एक्सचेंज ऑफ व्यूज, और एक्सचेंज ऑफ व्यूज does not amounts to criminal conspiracy, does not amounts to क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फुल स्टॉप डाल के लिखो, कॉन्स्पिरेसी बिगिंस व्हेन, कॉन्स्पिरेसी बिगिंस व्हेन, जब इन्होंने प्लान को अपने बना के सेटल कर लिया कि चलो ये बन गया हमारा प्लान, ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे ऐसे मर्डर करेंगे। ठीक है, तो जिस मोमेंट प्लान बन के सेटल हो गया उस मोमेंट कहा जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी हुई है। सो राइट, कॉन्स्पिरेसी बिगिंस व्हेन plan of action is settled, when plan of action is settled and two or more persons conquer, and two or more persons conquer। ठीक है, तो तब कहा जाएगा। अच्छा, और ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हेन इज द कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट, कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट कब हुई, व्हेन इज द कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट। तो अग्रीमेंट के सेटलमेंट स्टेज पर ही कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश जब किया जाएगा तो जब अग्रीमेंट सेटल हो गया है उसी मोमेंट कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश किया जाएगा। लिखो, व्हेन इज कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट। सो राइट, ऑफेंस इज कंप्लीट एट द स्टेज ऑफ अग्रीमेंट इटसेल्फ, offense is complete at the stage of agreement itself।
ठीक है, अग्रीमेंट के स्टेज पर ही ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिख लो, इवन इफ क्राइम इज नॉट एग्जीक्यूटेड और इवन इफ प्लान फेल्स। बट प्लान बना तो था ना। तो देखो, एक्टस रियस का क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में व्हाट अबाउट एक्टस रियस? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक्टस रियस का मतलब ही है कि एक इलीगल कंडक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अग्रीमेंट को फाइनलाइज करना। अग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट एन इलीगल एक्ट इज इन इटसेल्फ एक्टस रियस। In criminal conspiracy, actus reus is not the execution of the agreement. It is not about when you finally physically execute the agreement. It is not that. Actus reus in criminal conspiracy is basically the settlement stage of the agreement itself. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखो, what is actus reus in criminal conspiracy? What is actus reus in criminal conspiracy? What is actus reus in criminal conspiracy? लिखो, in criminal conspiracy, actus reus is the agreement. In criminal conspiracy, actus reus is the agreement to execute the illegal conduct. To execute the illegal conduct. इलीगल कंडक्ट को एग्जीक्यूट करना ही अपने आप में क्या हो जाएगा, एक्टस रियस हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो ऐसे लिखो, व्हाट अबाउट लाइबिलिटी या व्हाट अबाउट द प्रोविजन ऑफ, या ऐसे एक मिनट हटाओ, लिखो, हाउ इज लाइबिलिटी इम्पोज्ड? हाँ, हाउ इज लाइबिलिटी इम्पोज्ड ऑन पर्सन्स कमिटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? So in criminal proceedings, there is particularly a provision what we call as joint liability. So joint liability says that liability of one is equals to liability of all. जितनों ने मिलकर के जिस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया है, तो ये जो लाइबिलिटी होगी ये सबकी मिल के होगी। ठीक है, तो इट विल बी एवरीवन्स लाइबिलिटी। सो राइट, लिखो इस बात को, इन केसेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, in cases of criminal conspiracy, there is a principle of there is a principle of joint liability. There is a principle of joint liability.
according to which according to which according to which the act of one conspirator the act of one conspirator is the act of all. The act of one conspirator is the act of all. ओके, सो इसमें यही होता है कि एक ने जो किया है, एक केस लॉ भी लिख लो इसमें, जैसे केस लॉ है शिव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस 1980. In this case, Supreme Court held that, right? In this case, Supreme Court held that if multiple offences are committed, इसमें कहा गया था कि अगर बहुत सारे offences हुए हैं, let's say कि एक conspiracy हुई थी और एक conspiracy एक agreement हुआ था और उस एक agreement का resultant कई सारे offences commit हुए हैं, तो इन दैट केस जो मल्टीपल ऑफेंसेस हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि सभी लोगों को सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल जो है उसमें एक दो तीन कोई सजा होगी, लेकिन उस अग्रीमेंट के तहत जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं एवरीवन विल बी पनिश्ड। ओके, so right, if the Supreme Court stated that if multiple offenses are committed, if multiple offenses are committed in pursuant to the conspiracy, in pursuant to the conspiracy, comma, all the conspirators are liable. All the conspirators are liable. All the conspirators are liable, and even if some did not actively participated, they are still liable. Even if some did not actively participated, comma, still they are liable. Till they are liable. देखो, हर प्रोविजन जो भी बीएनएस में ऐड होता है, इन एवरी प्रोविजन, behind that provision there is always some kind of, I would say, a rational or not even rational तो हर जगह है, but some principle is there. ठीक है? Yes, because they were part of the conspiracy, even if they did not participated. ठीक है? But because conspiracy is a separate offense and what they did is a separate offense. Conspiracy is in itself a substantive offense. So that's why, because they committed conspiracy, when they committed conspiracy, when they became a part of the agreement of criminal conspiracy, at that time only their criminal conspiracy is fixed, is held. So that's why even if they further did not participate, so participation in the final execution of that particular offense is very different from the criminal conspiracy. So because they were part of the criminal conspiracy, they will still be punished in that. So that was also reaffirmed as a principle in this case, Shiv Narayan case. Okay, so
Now coming on to the next point here is that now often what, for example, what A basically intended but did not execute it. Okay, intended as in mens rea. Even if he basically talking with himself finalized a plot of how to murder X. Okay, this mens rea will not be punished unless accompanied with this actus rea, which is often called as execution. Now, when only X is doing that, this will not amount, if execution is not there, this will not amount to any guilt, not guilty. Okay. But when this particular thing is did by X plus Y, they intended, finalized a plot. Here itself, they will be held liable for criminal conspiracy. Right? Here itself. No actus reus is required. Actus reus is not required in any case except if they are going to do a legal or basically a lawful work using unlawful means, and that time overt act is only required, not the final execution of that task. Now what is the principle distinguishing it? So that means the legal principle is basically numbers. So we can also say that the law is fearful of the numbers. The law is not fearful when only one person is intending to basically cause harm to another. When only one person has the intention to cause harm, that is not at all punishable. But the law is basically fearful when the same thing is basically done by more than two people. Okay. So what can be the rationale behind this? So write the question. What is the rationale slash justification of criminal conspiracy? What is the rationale or the justification for this criminal conspiracy? So write, put first point. So this is added, this criminal conspiracy without the final actus reus is made liable for imposing the criminal liability. So the reason is basically preventive justice. So the law is fearful when more than two person combines to do an agreement to commit a unlawful act. So that might be more harmful. So to prevent that, basically the criminal conspiracy provision is given under section 61 clause 1. So first is right, preventive justice. Put a dash and then write, put a dash and then write, it allows action against the offender, it allows action against the offender allow action against the offender when a fixed intention to commit crime exists. When a fixed intention to commit crime exists. Write the second point. Write the second point heading, danger of combination. The law is fearful when many people combines together to form the agreement. Here write, group criminality gives
greater momentum. Gives greater momentum. And carries higher chances of success. And carries higher chances of success. Carries higher chances of success. And hence punishment is justified at an early stage. And hence punishment is justified at an early stage. ठीक है, एक थर्ड पॉइंट और लिखो, अग्रीमेंट एज डिसाइसिव स्टेप, ये उसकी हेडिंग डाल के राइट, अग्रीमेंट एज डिसाइसिव स्टेप. ऐसे राइट, इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी agreement is a major step towards crime. And law treats it as sufficiently close to criminality. ठीक है, तो लॉ ये बोलता है कि दिस अग्रीमेंट इज इन इटसेल्फ वेरी क्लोज टू व्हाट वी कॉल क्रिमिनलिटी. सो अग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब क्राइम हो गया. ठीक है, and according to the law, when many people combines together, that gives rise to greater momentum of the, or we can see the greater chance of causing criminality. ठीक है, तो एक केस लिखो, देवेंद्र पाल सिंह. देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट. एनसीटी वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, केस 2002. इसमें बताया गया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को क्यों लाया गया. इसका एम है, जो जैसे मानो एक इंसान है वो कुछ सोच रहा है, बट जब एक से ज्यादा लोग, इनके अंदर क्या होती है, कलेक्टिव पावर होती है. इनकी पावर बजाय एक इंसान के ज्यादा है, so they has collective power. So basically the criminal laws, जो criminal conspiracy वाला law है, that has the aim to basically stop this collective power of the people to commit a particular crime. ठीक है, और इसमें ये था कि जो बहुत सारे लोग एक साथ मिलने से क्या होता है, म्यूचुअल एनकरेजमेंट मिलता है, म्यूचुअल सपोर्ट मिलता है. ठीक है, एक क्राइम को कमिट करने के लिए. ठीक है, सो इन दैट केस जो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन से और ज्यादा जो है वो क्रिमिनल एक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. That's why in its earliest stage of agreement itself, this stands to be punishable. Okay,
So right, in this case the Supreme Court stated that in this case the Supreme Court stated that the conspiracy law aims to that the conspiracy law aims to prevent misuse of the collective power of the people, to prevent the misuse of the collective power of the people, and to punish the encouragement and mutual support, and to punish the encouragement and the mutual support among the conspirators. Mutual support among the conspirators. फुल स्टॉप डाल के लिखो, combination makes crimes possible which may be impossible individually. जो क्राइम अकेले कभी नहीं हो पाता, कॉम्बिनेशन से वो भी क्राइम्स जो है पॉसिबल हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको किया जाता है पनिश. ठीक है, अच्छा, अपना कुछ क्रिटिसिज्म है. ठीक है, तो दो क्रिटिसिज्म लिखेंगे, एक लिखेंगे हम ग्रैनविल विलियम्स क्रिटिसिज्म और एक लिखेंगे हम सीजे पार्कर का क्रिटिसिज्म. पहले सीजे पार्कर का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. सीजे पार्कर एक बात बोलते हैं कि मियर नंबर डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एन एक्ट. तो ये बोलते हैं सीजे पार्कर कि अगर मानो एक इंसान फॉर एग्जांपल ए ने अपने आप अकेले में बैठ करके ये इंटेंट किया, और इंटेंट क्या, साथ में प्लान किया टू बेसिकली मर्डर एक्स, और ए ने फाइनली एक्स का मर्डर कर दिया. ए ने लेट सपोज बी के साथ फाइनल किया और बी फिर मिलकर के एक्स का मर्डर किया. तो अकॉर्डिंग टू सीजे पार्कर, दो या दो से ज्यादा लोगों के मिलने से क्या फर्क पड़ा, मर्डर तो एक्स का तब भी हुआ, पहले भी होता. तो हाउ डज दैट इम्पैक्ट बेसिकली. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ए खाली अकेले में ये पूरा प्लान प्लॉट करेगा तो आप उसको बिना उस एक्ट की एग्जीक्यूशन तक सजा नहीं दोगे. बट अगर ए बी के साथ मिल करके करेगा यही सेम अग्रीमेंट बस विदाउट एग्जीक्यूशन, तब भी आप उसको सजा दोगे, कहते हुए कि दिस इज द एक्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. इंडिविजुअल एक्ट को ना पनिश करते हुए आप जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जॉइंट एक्ट को पनिश कर रहे हो. दैट मीन्स कि आप ये कह रहे हो कि मिल करके ज्यादा एक्ट हो रहा है और कम एक अकेला नहीं कर पा रहे हैं. बट यहाँ तो ऐसा नहीं है. दूसरा ये इस बात को बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो है, कई बार अ सिंगल पर्सन कैन बी इवन मोर डेंजरस देन मल्टीपल पर्सन. You are not punishing the mens rea of one person but punishing the mens rea of collective persons. That's wrong. फिर ग्रैनविल विलियम क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं, ग्रैनविल विलियम्स ने ये क्रिटिसिज्म किया कि इफ मियर इंटेंशन ऑफ वन पर्सन इज नॉट क्राइम, व्हाई शुड द अग्रीमेंट ऑफ टू पर्संस बी अ क्राइम. जब एक इंसान के माइंड के अंदर जब वो खुद से क्रिटिसिज्म मतलब खुद से जो है वो अग्रीमेंट कर ले रहे हैं मैं ऐसे ऐसे मारूंगा एक्स को, वो क्राइम नहीं है, तो फिर दो या दो से ज्यादा लोग जब यही काम सेम कर रहे हैं तो वो क्यों क्राइम होगा. बिग क्वेश्चन. तो नेक्स्ट इज बेसिकली ग्रैनविल विलियम्स ये बोल रहे हैं कि इसका या तो यही बस एक्सप्लेनेशन है कि आप डरते हो ग्रुप क्रिमिनलिटी से. ठीक है, तो लॉ जो है वो डरता है ग्रुप क्रिमिनलिटी से. अग्रीमेंट जो है आप एक डिसाइसिव स्टेप मान रहे हो विच इज रॉन्ग. सो ऐसे एक हेडिंग डाल दो, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्पिरेसी डॉक्ट्रीन. क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्पिरेसी डॉक्ट्रीन.
सो राइट नंबर 1, पहला लिखो क्रिटिसिज्म, या पहला लिखो डेंजर ऑफ नंबर आर्ग्यूमेंट क्रिटिसाइज्ड, ब्रैकेट में CJ पार्कर। इसमें लिखो mere number does not affect the quality of act. Mere number does not affect the quality of the act. And one person can be as dangerous as group. And one person can be as dangerous as group. अगला लिखो ग्रैनविल, GR, या सॉरी ग्लैनविल, GLAMVILLE, ग्लैनविल विलियम्स क्रिटिसिज्म। देखो he has stated that if mere intention of one person is not crime, why should the agreement of two persons be a crime? ठीक है, इसमें फुल स्टॉप डाल के लिखो only explanation can be that the law fears group criminality. That the law fears group criminality. ठीक है, and agreement is seen as a decisive criminal step. अब एक मेन हेडिंग डालो, ठीक है, मेन हेडिंग डालो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 61 क्लॉज 1 ऑफ BNS। तो देखो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि अग्रीमेंट जो है ना वही मेन। पहला क्या है, पहली हेडिंग डाल दो कि अग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। अग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। ये कह रहा है कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मेन जिस्ट क्या है ऑफेंस की, वो वो है अग्रीमेंट। तो ऐसे हेडिंग डालो agreement is the gist of the offense and start writing. Right, the core ब्रैकेट में gist, the core ब्रैकेट में gist
of conspiracy is agreement. The core gist of conspiracy is agreement slash combination. Slash combination, and not the execution of the act. And not the execution of the act. ऐसे लिखो, क्राइम लाइज इन फॉर्मेशन ऑफ स्कीम. मेन फंडा है वो स्कीम को फॉर्म करना. जो स्कीम, जिस स्कीम के तहे जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी. तो क्राइम लाइज इन फॉर्मेशन ऑफ स्कीम एंड अनलॉफुल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज. ठीक है, ऐसे लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस. देखो, एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कॉमा, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस. एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कॉमा, अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस और इंड्यूसिंग अदर्स टू कमिट ऑफेंस is not necessary. अब देखो, एक और बात है इसमें कि केवल इंटेंशन ऑफेंस नहीं. नेक्स्ट पॉइंट करके इसी में लिखो, mere intention does not result into offense. Mere intention does not result into offense. As long as the design remains in the mind. Full stop. When two or more agrees, when two or more agrees, comma, the plot itself becomes punishable. The plot itself becomes punishable. Okay. एक सेकेंड. ऐसे केस लॉ लिख लो. लिखो, इन मुल, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, मुलशही वर्सेस आर केस 1868, it was held that the very plot, it was held that the very plot in an act yeah, is an act in itself. जो प्लॉट बनाया जाता है तो वही प्लॉट ही जो है वो बहुत है.
ठीक है, प्लॉट जो है दैट इज सफिशिएंट। ओके, अब सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट पे आ जाओ। सेकेंड एसेंशियल, ठीक है, सेकेंड इज ओवर्ट एक्ट। तो इसमें ये है कि ओवर्ट एक्ट ब्रैकेट में व्हेन नेसेसरी, इसमें ये है कि ऑल्दो एक्ट चाहिए नहीं, बट ओवर्ट एक्ट मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए एनी सॉर्ट ऑफ एक्ट, किसी भी तरीके का कोई भी छोटा मोटा एक्ट जो भी किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ओवर्ट एक्ट। इसमें राइट सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ बीएनएस defines offense as an act, defines offense as an act punishable under BNS or any special or local law. Full stop. Next point में लिखो, thus conspiracy exists when agreement is to do, thus conspiracy exists when agreement is to do the offense punishable by law, is to do offense punishable by law, comma act prohibited by law, और act giving rise to civil action। अब पहले तो हमने लिखा कि ऑफेंस क्या है, ठीक है। अब अगले पॉइंट में लिखो, बट इन सेक्शन 61 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस if the agreement is to commit an offense, if the agreement is to commit an offense, comma the agreement alone is sufficient, the agreement alone is sufficient, but if agreement is to commit any civil wrong or legal act by illegal means, comma some overt act is required। अगला एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिख लो, टू और मोर पर्सन मस्ट अग्री। अब देखो इसमें क्या है कि कम से कम एट मिनिमम व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एट मिनिमम टू या टू से ज्यादा लोग होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग इज रिक्वायर्ड, इज नेसेसरी, राइट। नाउ द पॉइंट हियर इज कि एक इंसान ये माना जाता है कि अपने अगेंस्ट कंस्पायर नहीं कर सकता,
एक इंसान खुद के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है। तो हियर द पॉइंट स्टैंड्स टू बी कि जब एक इंसान खुद बस अपने खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में एक छोटी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी एंड बाय द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये माना जाता है, एक अकाउंटिंग और एक लीगल प्रिंसिपल होता है जो ये कहता है कि अगर X इज दी 100% ओनर ऑफ अ कंपनी Y, एक ए या एक्स मान लो, एक्स एंड वाई आर नॉट सेम, ये डिफरेंट पर्सन है, ये डिफरेंट पर्सन है बाय द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करते हुए हम इस बात को देखें, तो इसका मतलब यहां पर क्योंकि दो पर्सन है, तो क्या ये पर्सन अपनी ही कंपनी के खिलाफ कॉन्स्पायर कर सकते हैं? नो। तो ये बेसिकली एक हरधन केस था, हरधन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, सुप्रीम कोर्ट में 1990 का केस था। इसमें बेसिकली इस बात को कहा गया था कि बेसिकली एक डायरेक्टर जो है, जो कि वन मैन कंपनी है, ये अपनी कंपनी के साथ में कंस्पायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने अगला एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिखा, टू और मोर पर्सन मस्ट अग्री, हेडिंग डाल दो। विच लास्ट लाइन, विच लास्ट लाइन? द प्रीवियस वन। So that was to commit civil wrong or yes, please tell. Overt act is required. Overt act is required. So here, right, minimum two persons are necessary and minimum two persons are necessary and a single person and a single person cannot conspire. A single person cannot conspire with himself. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन हरधन, इन हरधन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1990, a director, लिखो, a director who is a one man company cannot conspire with the company, cannot conspire with the company। ठीक है, तो
अगली नेक्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिखो। कंसेंसस एड इडन। तो देखो मेरी बात सुनो। अब यहां पर देखो बात यह है कि ब्रैकेट में लिख लो मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो ये स्टैब्लिश करने के लिए फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और डी, अगर मानो इन्होंने कोई भी काम किया है, तो टू प्रूव कि यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, इन चारों के बीच में किसी ना किसी तरीके से नेक्सस या लिंक एस्टैब्लिश करना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कोई ना कोई लिंक या नेक्सस को एस्टैब्लिश करना ही करना होगा, ठीक है, टू प्रूव दिस। अब ऐसा है, केवल नॉलेज होना कि सामने वाला कोई क्राइम करने जा रहा है, उसके पास एक प्लॉट है, केवल ये नॉलेज होना अपने आप में कॉन्स्पिरेसी नहीं है। या फिर एक्टिव कोऑपरेशन, या फिर कोई ना कोई जॉइंट इविल इंटेंट होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा ही केस था इसमें, जो पार्लियामेंट अटैक केस हुआ था, जिसमें पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था 2002 में, सॉरी 5 में केस हुआ था, 2002 में अटैक हुआ था। हाँ, जो पार्लियामेंट केस था, वो पार्लियामेंट अटैक केस था। उसमें एक केस था जिसका नाम था एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंधु केस। 2005 का ये केस था। इस केस में बेसिकली ये बात प्रूव हो गई थी कि नवजोत सिंधु ने क्या किया है, कि नवजोत सिंधु ने जो कॉन्स्पिरेटर्स थे इस पार्लियामेंट अटैक में, उनको, उनमें से एक कॉन्स्पिरेटर को भागने में मदद की। बट कोर्ट ने ये कहा कि दिस विल नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या चाहिए होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स चाहिए होता है। जो इंसान नवजोत सिंधु, उनके और जिनको उन्होंने भागने में मदद की, उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड चाहिए। तो देखा यह गया कि उन्होंने बस बाद में एस्केप होने में हेल्प की थी, लेकिन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था उनके बीच में। तो ऐसे केस में उनको सजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये था एक बेसिकली। और स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी केस हुआ था, जिसमें भी ये कहा गया था कि अग्रीमेंट इज साइने क्वा नन, ठीक है, कि भाई केवल एसोसिएशन या नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज केवल सफिशिएंट नहीं है। तो ये नलिनी वाला केस तो था राजीव गांधी के असैसिनेशन वाला केस, ठीक है, जिसमें नलिनी वाज एन अक्यूज्ड, ठीक है। तो इसमें एक और केस था, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा केस। तो सोमनाथ थापा केस 1996 का केस है। इस केस में भी ये कहा था कि नॉलेज होना किसी भी इलीगल यूज की, तो ये बेसिकली इससे, लेकिन इस केस में थोड़ी अलग बात कही गई कि आपको अगर किसी इलीगल यूज की नॉलेज है, तो इससे इंटेंट इन्फर किया जा सकता है। इंटेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है। जैसे अगर आपको नॉलेज है कि किसी व्हीकल में आरडीएक्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज से आपको इन्फर कर लेना चाहिए था कि कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट एक्टिविटी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी अलग बात कही गई थी, लेकिन कुल मिला के बात इतनी सी है कि पहले से मीटिंग ऑफ माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब इस बात को भी लिख लो, राइट। दिस मैक्सिम मीन्स देयर शुड बी अ नेक्सस और लिंक between the conspirators
between the conspirators and mere knowledge is not sufficient to establish the conspiracy. Full stop. Next point लिखो. Active cooperation with joint evil intent is required to establish criminal conspiracy. ठीक है. अब एक केस लिख लो. एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू. NAVJOTSANDHU. नवजोत संधू. केस 2005. ब्रैकेट में लिख लो पार्लियामेंट अटैक केस. इसमें लिखो mere helping conspirators to escape. Mere helping the conspirators to escape will not be seen as a conspiracy unless prior agreement is proved. अगला लिखो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी केस 1999. ब्रैकेट में राजीव गांधी असैसिनेशन केस. इसमें राइट mere association or knowledge is insufficient to prove criminal conspiracy. Agreement is sine qua non. SINE sine QUA qua NON none. ठीक है. sine qua none. एक और केस लिख लो. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा केस. सोमनाथ थापा केस.
इसमें राइट, इन दिस केस it was held that the knowledge of illegal use can be inferred। फुल स्टॉप डाल के एग्जाम्पल लिखो, ट्रांसपोर्टिंग आरडीएक्स, एक्सप्लोसिव होता है, ट्रांसपोर्टिंग आरडीएक्स must be presumed to be having illegal intent, must be presumed to be having illegal intent। ठीक है, में ये प्रिज्यूम होना चाहिए कि इलीगल इंटेंट होगा। ठीक है, तो ये है बात। तो अब मेन हेडिंग डाल दो, इलस्ट्रेटिव केस लॉज ऑन illustrative case laws on criminal conspiracy। तो एक केस लॉ तो है, तो पहली हेडिंग डालो अग्रीमेंट प्लस कमीशन ऑफ क्राइम gives rise to conviction। इसमें केस लिखो सुशील सूरी वर्सेस सीबीआई 2011। ठीक है, तो इसमें दो चीजें थी इस केस में। पहले तो एक अग्रीमेंट भी था, फिर जो है कमीशन ऑफ क्राइम भी हुआ। ठीक है, अग्रीमेंट क्या था, इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने क्या किया, फिक्टिशियस बैंक अकाउंट खोले, ऐसे बैंक अकाउंट्स खोले जो कि ऑन पेपर बस एग्जिस्ट करते थे, इन रियलिटी कोई इंसान नहीं था वो। ठीक है, फेक बैंक अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने जो है फाइनली क्या किया, उन बैंक अकाउंट्स में जो फेक इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं, तो वो जनरेट किए उन बैंक अकाउंट्स के नाम पे, और जो सप्लायर थे उन बिल के वो भी नॉन एग्जिस्टेंट थे, नहीं कहीं एग्जिस्ट करते थे। ये किसी कंपनी का दिखाने के लिए कि हमारा इतना खर्चा हो रहा है, तो फेक इनवॉइसेस जो है वो जनरेट किए। ठीक है, इन्होंने बैंक फाइनेंसेस का मिसयूज किया। इसमें फाइनली ये हेल्ड किया गया कि पहले से जो अकाउंटेंट हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके बीच में अग्रीमेंट लाई करता था, इन्होंने क्राइम भी किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की, तो ये इनफ है इनके कन्विक्शन को ठहराने के लिए अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये केस था सुशील सूरी वर्सेस सीबीआई केस 2011। सो तो इन्होंने ये इसमें बताया था, इसमें प्रिंसिपल था कि अग्रीमेंट मस्ट बी हेल्ड, अग्रीमेंट हुआ होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इन दिस केस द चार्टर्ड अकाउंटेंट
In this case, the chartered accountants opened the chartered accountants opened fictitious bank accounts. Fictitious bank accounts. And submitted fake invoices and submitted fake invoices of non-existent suppliers, and hence misused the bank finances. Full stop. In this case, it was held that the agreement to commit offence the agreement to commit offence and the commission of the crime is enough for the conviction is enough for the conviction. And hence convicted under section 120B, capital B, section 120B of IPC, ब्रैकेट में conspiracy. And the principle that was established is that agreement is essential ingredient of conspiracy. Agreement is essential ingredient of conspiracy. ठीक है. अब अगली केस लॉ को लिखना है, उसकी हेडिंग डाल दो. एक 2G स्कैम केस था which was a very famous case. ओके, इस केस में लेकिन ये हेल्प किया गया था कि वहां एक्चुअली 2G स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले से थी या नहीं थी. इसमें एविडेंस ये दिए गए थे पार्टीज के द्वारा कि
मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी जिस समय ये 2G स्कैम हुआ, बट द कोर्ट हेल्ड कि खाली मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में मीटिंग्स होने से ये नहीं पता चलता है कि भाई कॉन्स्पिरेसी हो गई, ठीक है, मीटिंग नहीं बताती है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो सस्पिशन जो है, लेकिन इसमें ये था कि सस्पिशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि उन्हीं मिनिस्टर्स और उन्हीं डिपार्टमेंट्स के बीच में मीटिंग्स हो रही है तो पक्का कोई ना कोई घोटाला होगा। लेकिन कोर्ट ने फिर भी यही कहा कि कितना ही सस्पिशन हो, लेकिन केवल सस्पिशन से ये बात नहीं पता चल सकती कि कॉन्स्पिरेसी हुई है या नहीं हुई। सस्पिशन कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इसमें जो है ये कहा गया था कि रॉन्ग पॉलिसी या डिसीजन या पुअर मैनेजमेंट का मतलब कॉन्स्पिरेसी नहीं, ठीक है। So that was the case. Okay. So this case we will discuss again and we'll write in the next class. Okay.